कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ. Some more example resonance apart from benzene. For example, acetic acid CH3COH. CH3COH का एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो वो क्या बनाएगा? CH3CO माइनस NH प्लस. दिस इज कॉल्ड एज एसीटेट आयन. अगर एसिडेट आयंस का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट लुक लाइक दिस. CH3C डबल बॉन्ड O माइनस O, 2 लोन पेयर्स. ठीक है, ईजी है इसको समझना. देखो ऑक्सीजन की पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 यहाँ पर बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट किया 2 कार्बन के साथ, और 4 बाकी के आउटर मोस्ट में. इसके लिए 2 लोन पेयर्स. अच्छा, ये ऑक्सीजन माइनस है. क्यों माइनस है? क्योंकि इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया है, तो इसके पास आएंगे 3 लोन पेयर्स. ठीक है. नाउ if you analyze this acidate ion, so acidate ion has 2 types of bonds, C single bond C double bond O, C single bond O, C double bond O. मतलब यहाँ पर 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए. बट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड आउट दैट इन acidate ions C double bond O and C single bond O is not different. The bond length was found to be same. तो इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, तो इसका मतलब acidate ions का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर है, CH3C, a perfect single bond. Clear? हाफ बॉन्ड here, हाफ बॉन्ड here. ठीक है. नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लेकिन हाफ नेगेटिव चार्ज. इस पे भी आ जाएगा हाफ नेगेटिव चार्ज. तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है पानी में. अब ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करना पड़ेगा. वी हैव टू से दैट दीज लोन पेयर्स इन एसिडेट आयंस, if we can shift here, this pi bond shifts here on this oxygen. So now you have the structure CH3 CO, 3 lone pairs minus double bond O, 2 lone pairs. देखो यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है. इसका मतलब इनके पास परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड दोनों के बीच में शेयर हो रहा है. क्योंकि अगर ये लोन पेयर वापस से शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन, यू विल अगेन गेट द सेम स्ट्रक्चर एंड इट विल कीप हैपनिंग. सो ये दोनों स्ट्रक्चर एसिड आयंस के कौन से स्ट्रक्चर हो गए? रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर. और ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? हाइब्रिड द एक्चुअल स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको उसका पहले क्या बनाना पड़ेगा? रेजोनेटिंग, जहाँ पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स को और लोन पेयर को डीलोकलाइज करना पड़ेगा इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. अब ये जो स्ट्रक्चर है ना एसिडिक एसिड का इज मोर स्टेबल देन CH3COH. तो जब आप CH3COH को पानी में डालोगे तो वो अपने आप को अपने स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा. कैसे? बाय लिबरेटिंग H प्लस आयंस, और उसके वजह से ये एसिड कहलाता है. तो एसिड ये क्यों कहलाता है? हम लोग बोलते हैं कि दिस इज एसिड. वाई? बिकॉज इट लिबरेट H प्लस आयंस. नो, एक्चुअली रीजन it liberate H plus ions because it wants to convert itself into a more stable form. और ये फॉर्म बनने के लिए अपने अंदर से उसको H plus एक्सक्लूड करना पड़ेगा. दैट इज द रीजन. अब कार्बोनेट आयन देखो. कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस फ्रॉम H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CO3-2 कार्बोनेट आयन. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, माइनस माइनस 3 लोन पेयर्स. देखो ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब सपोज अगर ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इधर हो जाता है तो इसका एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो. एक्सक्यूज मी. द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस. माइनस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर्स. बट सपोज अगर मैंने ये पाई बॉन्ड को सी प्रॉपरली, अगर ये पाई बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, द लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर दिया और पाई बॉन्ड O पे चला गया, तो इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा. डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 3 लोन पेयर माइनस. फिर अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ वापस यहाँ जाएगा तो इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. तो कार्बोनेट आयंस के मैंने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए. ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये एक चीज़ प्रूव होती है कि तीनों के पास परफेक्ट सिंगल बॉन्ड तो है ही. सबको आप में एक एक सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है CO3-2 का, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. ओके, 1 मिनट, आई जस्ट मेड अ स्मॉल मिस्टेक. ओके, इट शुड बी अ डबल बॉन्ड हियर, बट यहाँ पर ये O- था. सॉरी,
अगेन रीमेक इट दिस कार्बोनेट आयंस, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, कि C डबल बॉन्ड O विथ 2 लोन पेयर्स, सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर्स माइनस 3 लोन पेयर माइनस. नाउ इफ बॉन्ड शिफ्ट हियर, वन ऑफ द बॉन्ड शिफ्ट हियर, तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है C सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस. ओके, लेकिन अगर सपोज ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो अगेन यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस C 3 लोन पेयर माइनस 3 लोन पेयर O माइनस एंड डबल बॉन्ड O. मतलब बराबर देखोगे तो हर एक के पास में डबल बॉन्ड सर्कुलेट हो रहा है. ठीक है, तो अगर मुझे इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है तो इट इज़ कार्बन एटम विथ परफेक्ट सिंगल बॉन्ड अटैच टू O, पार्शल पार्शल पार्शल, क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड सब जगह घूम रहा है, दैट पाई बॉन्ड. तो इट हैज़ पार्शल बॉन्ड जो तीनों में जा रहा है, और इन पे चार्ज क्या हो जाएगा सब पे. देखो इस पे -1 का चार्ज है, -1 का चार्ज है, मतलब टोटल -2 है और 3 एटम है. तो इट इज़ -2/3 -2/3 -2/3. ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. तो हाइब्रिड बनाने के लिए मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. क्लियर है. अब सपोज इसमें कोई पूछेगा सर व्हाट विल बी दी बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर मतलब द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर. याद रखो, now bond order means number of bonds between the atoms. For example, if I say H single bond H, तो यहाँ पर इसका bond order कितना हुआ 1 एग्जाम्पल. तो bond order is number of bonds. अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि बेंजीन में ये बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें ये कार्बन 1 2 है, यहाँ पर ये कार्बन 1 2 है. ओ सॉरी, मैंने सेम स्ट्रक्चर ही बना दिए, मिस्टेक. इसका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए लाइक दिस 1 और 2. ये स्ट्रक्चर में बेंजीन के पास डबल बॉन्ड दिखता है फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे. ये स्ट्रक्चर में बेंजीन में फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे सिंगल बॉन्ड दिखता है. तो अगर मुझे कोई पूछेगा सर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड, तो मैं आपको बोला था कि बेंजीन डज नॉट हैव अ 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड. क्लियर है. तो कोई भी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसा फाइंड करेंगे, लेट अस ट्राई. तो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 atoms in all structure, resonating structure, divided by total resonating structure. now अगर हम लोग बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन में अगर मैंने ये 2 एटम सिलेक्ट किए तो पहले स्ट्रक्चर में मुझे उसमें डबल बॉन्ड दिखता है, दूसरे स्ट्रक्चर में मुझे सिंगल बॉन्ड दिखता है, और टोटल मैंने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं. तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5. इसका मतलब बेंजीन में जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब का बॉन्डिंग ऑर्डर कितना है, 1.5. तो अब वो इक्वल हुआ ना, देखो आप 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5 टोटल. तो बराबर एनालाइज करो तो एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, 4th 5th 6th, रिंग में 6 है और 3 डबल बॉन्ड. ठीक है ना. तो 3 डबल बॉन्ड इधर पे आ गए हैं. तो टोटल बॉन्ड कितने हुए, 6 सिग्मा और 3 पाई, मतलब टोटल हो गए 9. और एटम्स कितने हैं, 1 2 3 5 6. तो अगर 9 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इसके अंदर 1.5 का आंसर मिलेगा. क्लियर है. मतलब हर एक के पास 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर. अगर मुझे कार्बोनेट का निकालना है सपोज बॉन्ड ऑर्डर, बराबर देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO3-2. तो कोई भी एटम, चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया, एटम 1 एटम 2 एटम 1 एटम 2 एटम 1 एटम 2. फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, सेकेंड स्ट्रक्चर में 1 और 2 में सिंगल बॉन्ड है, थर्ड स्ट्रक्चर में 1 और 2 पे सिंगल बॉन्ड है, और टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 3. मतलब 2 + 1 3 + 4 4/3. तो आंसर कितना आएगा, 1.33 का. मतलब हर C और O के बीच में 1.33 का बॉन्ड है. तो ऑब्वियस बात है, एक एक सिंगल बॉन्ड है और आपने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा रखा था, ये तीनों में सेपरेट हो रहा है. तो तीनों में कैसा जाएगा, 1/3 1.33.
तो टोटल 1.33 का कि एक ट्रू सिंगल बॉन्ड और 0.33 डिवाइड हो रहा है तीनों में एक बॉन्ड. क्लियर है? दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नाउ रिमेंबर, in resonance, now let us talk about effects of certain groups on conjugated system. resonance में ग्रुप्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है प्लस आर और प्लस एम ग्रुप और दूसरा होता है माइनस आर और माइनस एम ग्रुप. प्लस आर मतलब which release electron to a conjugated system, alternate single and double bond, and minus R मतलब which withdraw electron from conjugated system, मतलब एक conjugated system को इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा निकालेगा. अब इसमें ग्रुप कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल OH ग्रुप, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर दे सकता है सिस्टम को. एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, SH ग्रुप, मरकैप्टो ग्रुप. देन NH2 पावरफुल है, ये बहुत ही पावरफुल प्लस आर ग्रुप है, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को. NHR ग्रुप, सेकेंडरी अमाइन ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बहुत अच्छे से. देन टर्शरी अमाइन, NR2 ग्रुप. देन यू हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन. इनके डुअल नेचर होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं, मतलब इसमें प्लस आर इफेक्ट भी होता है और माइनस आर, लेकिन माइनस आर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल भी कर सकते हैं, बट ये डोनेट भी करते हैं. तो इट हैज़ बोथ टाइप, बट ये स्पेशली ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल NO2 ग्रुप आ गया, साइनाइड ग्रुप आ गया, देन SO3H ग्रुप है, then you have C डबल बॉन्ड O R ग्रुप, एस्टर का ग्रुप हो गया. then you have a CHO ग्रुप, अल्डिहाइडिक कीटोनिक एसिड COH, ये ग्रुप है. क्लियर है? अमीडो ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH2. ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इनको कोई सिस्टम पे लगाओगे ना, कॉन्जुगेट सिस्टम पे, तो से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे. इसका मतलब ये है कि प्लस आर ग्रुप है ना, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके. एंड माइनस आर ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डीएक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, पुल करके. प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे सिस्टम की, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे सिस्टम का, क्योंकि उसको पुल करेंगे. क्लियर है? अभी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मैंने प्लस आर और प्लस एम में ग्रुप के लिए कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट किया, उसको एक कॉन्जुगेट सिस्टम पे लगा दिया. फॉर एग्जांपल द कॉन्जुगेट सिस्टम इज CH2 डबल बॉन्ड CH. क्लियर है? और यहाँ पर मैंने सपोज लगा दिया है वेरी सिंपल ग्रुप एल टेक सपोज OH लिया है इधर पे. तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन पेयर C पे शिफ्ट हो रहा है रिएक्शन में. रिएक्शन है, अपने आप नहीं होगा, व्हेन रिएक्शन इज कैरिंग आउट. तो ये कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये OH अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है. डोनेट करने के बाद इट कैन मेक वन ऑफ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH प्लस. फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर O पे वापस जाएगा, ये पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, अगेन यू गेट अ स्ट्रक्चर, दे कैन बी अ रेजोनेंस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस आर, OH ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को. अभी एक और एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल NH2 ग्रुप अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ रिंग. ठीक है?
नाइट्रोजन, NH2 पे नाइट्रोजन हैज़ दिस लोन पेयर, फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगेन वो भी आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वहाँ पर यूज़ किया कार्बन के साथ में और 2 हाइड्रोजन के साथ में यूज़ किया बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब 3 यूज़ कर दिया तो 2 बचे हैं, तो इट हैज़ 2 लोन पेयर्स, दीज आर लोन पेयर्स। दिस कार्बन एटम अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रिंग का जो कार्बन जिससे NH2 अटैच है, तो दीज इज नथिंग बट sp2। ये क्या करेगा, लोन पेयर को रिंग में पुल करेगा एंड NH2 विल ट्राई टू गिव दिस लोन पेयर टू द रिंग, जिसकी वजह से ये कार्बन बराबर, देखो ये कार्बन अगर लोन पेयर आता है बॉन्ड बनता है तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ठीक है, और ये आने की वजह से यानी 4 बॉन्ड, ये आने की वजह से 5 हो जाएगा, तो 5 कभी भी नहीं हो सकता। तो व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट ऑन दिस कार्बन एटम, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब बराबर देखो ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ऑर्थो पोजीशन का, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर एक H होगा, तो ये कार्बन sp3 बन गया, ये कार्बन sp2 है। sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पुल करेगा, जैसे ही इसको पुल करेगा इधर पे, ये कार्बन जो sp2 वाला है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और ये रिपेल करके कौन से पोजीशन पे चला गया, पैरा। सो नाउ यू हैव वन मोर स्ट्रक्चर विच अपीयर लाइक दिस, बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ पर आ गया बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, क्लियर है ना। पैरा पोजीशन पे आ गया इलेक्ट्रॉन। अब व्हाट विल हैपन, अगेन ये पैरा का जो है कार्बन एटम, ये क्या है sp3, साइड वाला कार्बन क्या है sp2, तो ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन अंदर पुल करेगा, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होके कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा, ऑर्थो पे। तो अगेन यू विल गेट अ स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस, सी प्रॉपरली, बॉन्ड सॉरी यहाँ माइनस आ गया, double bond NH2 plus bond, there is a bond. Now what will happen, again the same story, the nitrogen will try to pull its lone pair या pi bond, ये pi bond यहाँ shift होगा, and finally structure जो आपको मिलेगा, this structure is the actual structure NH2। देख लो ये स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, एरोमेट इज रिस्टोर। बट सी प्रॉपर्ली इसमें क्या हो गया, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा नाइट्रोजन का क्या होगा कि नाइट्रोजन और कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड इज शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, NH2 ने अपने लोन पेयर किसको डोनेट किए, रिंग को, तो NH2 प्लस R या प्लस M बन गया ग्रुप विच इज़ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, द इलेक्ट्रॉन रीचेस टू विच पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो मतलब बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, बिकॉज ऑफ दिस प्लस R group, electron density at ortho and para increases। ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन गया, पैरा पोजीशन पे गया, फिर वापस ऑर्थो पे आया, मेटा पे कुछ नहीं हुआ, क्लियर है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्लस R ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड ऑन द रिंग। और आपको समझ में इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन sp2 वाला पुल करेगा लोन पेयर को, लोन पेयर जो बॉन्डिंग में नहीं था, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर ऑर्थो पे जाएगा, ऑर्थो वाला sp3 बन जाएगा, दूसरा वाला sp2 है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिपेल होकर पैरा पे जाएगा, एंड सो ऑन। द रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर टेक प्लेस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज कि सपोज रिंग का कोई रिएक्शन होता है, तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिंग इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिच इन इलेक्ट्रॉन। तो रिंग पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, जो इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए, क्योंकि रिंग पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट ऑन द रिंग, क्लियर है, दैट इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन, बिकॉज रिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इस पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल,
जिसको हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज ये इलेक्ट्रोफाइल आया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिंग पे, जब NH2 प्रेजेंट था, दैट इज़ एनिलीन था, तो ये E+ रिंग पे जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और जब वो रिंग पे जाएगा उसको लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई देंगे, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, बिकॉज NH2 ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर दिया, ऑर्थो एंड पैरा। तो जब रिंग पे E+ जाएगा तो E+ यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो जाके 2 पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या तो पोजीशन ऑर्थो हो सकती है या तो पोजीशन पैरा हो सकती है। इसके लिए हम +M ग्रुप को या +R ग्रुप को एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्यों एक्टिवेटिंग? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ाते हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों? क्योंकि जब जो इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करने आएगा तो NH2 उनको कौन से पोजीशन पे भेजेगा, ऑर्थो पे जाओ और पैरा पे जाओ, क्योंकि वो जगह रिच इन इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए सिंपल है, +M+R ग्रुप को एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा ग्रुप इसमें बात कर रहे हैं, -R और -M की। सपोज मैंने ग्रुप इसमें से सिलेक्ट किया NO2, पावरफुल -I ग्रुप है। NO2 को मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे अटैच कर दिया। फॉर एग्जांपल दैट कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज बेंजीन रिंग, तो ये NO2 का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसको मैंने रिंग पे अटैच कर दिया। क्लियर है? नाउ यहाँ पर 3 लोन पेयर्स आपको याद होगा, माइनस पे और न्यूट्रल पे 2 लोन पेयर। नाउ बराबर देखो, ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने में दे दिया जो लोन पेयर था। तो NO2 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इनफैक्ट उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। सपोज दिस ऑक्सीजन पुल्स द पाई बॉन्ड, खींचा पाई बॉन्ड अपनी तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कब होगा, रिएक्शन में होगा। तो ये नाइट्रोजन पे ऑलरेडी डिफिशियंसी थी, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस और ज़्यादा एजिटेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुमने और इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा पता है, रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो खींच लेगा ऐसा। तो आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, सी प्रॉब्लम, N सिंगल बॉन्ड O माइनस माइनस प्लस। देखो अब इस पर भी माइनस आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पुल कर दिया। डबल बॉन्ड रिंग, अब रिंग से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो ये कार्बन के पास तो ये इलेक्ट्रॉन है, बट ये कार्बन के पास नहीं है, तो ये कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगेन ये एक कार्बोकटायन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, बट आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पुल कर सकते हैं। तो दिस sp2 कार्बन इज हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू दिस sp2 बिकॉज दिस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो न्यूक्लियर पावर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पुल होगा। आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा कुछ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N O माइनस प्लस। बट अब पैरा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पैरा पोजीशन पे आ जाएगी डिफिशियंसी। फिर अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो यू हैव अ वन मोर स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया वापस ऑर्थो पे, ये तो वैसी है N O माइनस। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा ऑक्सीजन का, इट गोज बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, द एरोमेटिसिटी इज रीस्टोर। ये देखो स्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है, डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस। क्लियर है? फिर अगेन यू कैन स्टार्ट एंड गोज इन द रिवर्स मैनर। तो अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि -R ग्रुप ने क्या किया। -R ग्रुप ने पहली बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम कर दी। कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा। इसके लिए जितने भी -R और -M ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे डी एक्टिवेटिंग दी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पैरा को डीएक्टिवेट करता है। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रॉन लेने आएगा NO2 के पास, तो NO2 उसको बोलेगा तू रिंग के ऑर्थो पे मत जा, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, आई हैव टेकन दैट इलेक्ट्रॉन, डोंट गो टू द पैरा पोजीशन, यू विल गेट रिपेल बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रोफाइल ना ऑर्थो पे जा सकता है
ना पैरा पे जा सकता है, क्योंकि देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर। तो उसके पास एक ही पोजीशन बचता है, दैट इज दिस पोजीशन, दिस इज मेटा। मेटा पे कहीं पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, सी प्रॉपर्ली मेटा पोजीशन। उसके पास एक ही पोजीशन बचती है, दैट इज मेटा। गो एंड अटैक ऑन मेटा। तो व्हेन गो एंड अटैक ऑन मेटा, वी कैन से कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट अटैक ऑन ऑर्थो, डज नॉट अटैक ऑन पैरा, बट इट अटैक्स ऑन मेटा, देयरफॉर दीज ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, जितने भी माइनस आर माइनस एम होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग क्यों है? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजते हैं? मेटा पोजीशन पे। और जितने भी प्लस आर ग्रुप है वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पैरा। और वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करते हैं? ऑर्थो पैरा। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बट रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, halogens they have minus r as well as plus r, बट माइनस आर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके लिए इनको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब डीएक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि माइनस आर है, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, प्लस अपना लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव लोन पेयर ऑन देम, जो रिंग को डोनेट कर सकते हैं। तो वो कौन से पोजीशन पे डोनेट करेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसके लिए इनको डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहा जाता है। ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड। Okay, so you need to remember finally, in case of resonance, it is a delocalization of pi electrons. Listen to me carefully. It is delocalization of pi electron on lone pairs. Position of atom remains intact. Resonance is the phenomena which is being used to explain a structure of particular molecule in a different form. और जितने भी डिफरेंट फॉर्म होगी उनको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। और इनमें से कोई भी फॉर्म एक्चुअल मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? हाइब्रिड, और हाइब्रिड इन सब का मिक्सचर है। क्लियर है? जिसमें चार्ज भी बैलेंस होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी बैलेंस होता है। दूसरी बात, रेजोनेंस के लिए क्राइटेरिया क्या है? पोजिशन ऑफ एटम शुड बी फिक्स, इट शुड हैव अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। रेजोनेंस में दो ग्रुप होते हैं, प्लस आर माइनस आर। प्लस आर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कॉन्जुगेट सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। इनको रिंग पे अगर अटैच करोगे तो इनको हम लोग एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। माइनस आर को डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। रिमेंबर, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम ही होते हैं, बट रेजोनेंस में ना कोई भी डिस्प्लेसमेंट कहीं से भी चलता है, बट मेसोमेरिक इफेक्ट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आपको पाई टू पाई या लोन पेयर टू पाई होगा, बट दोनों एंड में सेम ही है। ओके।